हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रकाश अध्याय के द्वितीय टॉपिक प्रकाश के परावर्तन के विषय में चर्चा करेंगे। प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो उसमें एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा मिरर लेंगे। ये एक मिरर है हमारे सामने, और एक ऐसा मिरर जिसके एक तरफ एक भाग परावर्तक तथा दूसरा भाग पर लेड ऑक्साइड या पॉलिशदार पेंट किया गया है। और जब इस कांच से होकर, इस दर्पण से होकर जब कोई प्रकाश आएगा तो टकराकर जिस भाग से होता हुआ आता है उसी भाग पर चला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में जाकर जो रास्तों में छोटे बच्चे होते हैं वो रास्ते के किनारे बैठकर कांच के छोटे छोटे टुकड़े लेकर जो रास्ते में चल रहे होते हैं उन लोगों पर, उन बच्चों पर लगाते हैं। अब उनके हाथ में जो कांच होता है, सूर्य का प्रकाश आकर उस बच्चे के जो रोड के किनारे बैठे हुए हैं उन बच्चों के हाथ में जो कांच के टुकड़े हैं उन कांच के टुकड़ों पे टकराकर वो बच्चे जिस जगह पे ले जाना चाहते हैं उस जगह पे चला जाता है। मतलब सूर्य का प्रकाश आके जिस माध्यम में चाहे उस माध्यम में वापस लौट जाता है। अब प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन में एक ऐसा दर्पण लेंगे जिसकी एक सतह पर चिकनी पॉलीदार सतह है, एक सतह जिस पर लेप लगा हुआ है लेड ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड का, और दूसरी सतह परावर्तक है। और जब कोई प्रकाश किरण, जैसे हमारे यहाँ पे सूर्य है और सूर्य का प्रकाश जब इस दर्पण पे टकराएगा तो टकराकर अपने मार्ग पर पुनः वापस उड़ जाता है। मतलब प्रकाश टकराकर उस मार्ग से इस मार्ग में ना आकर पुनः जिस माध्यम में आया है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन में जब कोई आपतित प्रकाश किरण को, इस जो किरण आ रही होती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो किरण आ रही होती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। और यह आपतित प्रकाश किरण पुंज जब किसी चिकनी पॉलीदार सतह से टकराती है तो टकराकर अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला क्या है, जब कोई आपतित प्रकाश किरण पुंज किसी चिकनी पॉलीदार सतह से टकराती है तो टकराकर अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब कोई आपतित प्रकाश किरण पुंज किसी चिकनी पॉलीदार सतह से टकराती है तो टकराकर अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं। जिस किरण से प्रकाश आ रहा होता है उस किरण को आपतित किरण, जो वापस जा रहा है उसे परावर्तित किरण, तथा उन दोनों के बीच में ये जो बीच में लंब पड़ा हुआ है इसे कहते हैं नॉर्मल, या इंग्लिश में आप कहें तो इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, इसे रिफ्लेक्टिव रे, और इसे नॉर्मल होते हैं। और जब कोई आपतित प्रकाश किरण पुंज इस चिकनी पॉलीदार सतह से टकराती है तो टकरा अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में मिलते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में मिलते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण का मान तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। मतलब आपतन कोण का मान तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में मिलते हैं। दूसरा क्या है, आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के मान के बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R। धन्यवाद। प्रकाश किरण की अगर बात करें तो प्रकाश
जब ऐसे पारदर्शी माध्यम से होकर प्रवेश करता है जिसमें प्रकाश किरण सीधी रेखा में गति करे, तो इस प्रकार की गति को, इस प्रकार की किरण को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से होकर प्रवेश करता है तो प्रकाश का जो पथ होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, और इस प्रकार के पथ को हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण 3 प्रकार की होती है: अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज। वह प्रकाश किरण पुंज जो ऐसा प्रकाश किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण किसी एक निश्चित पॉइंट पर आकर मिले, मतलब अनंत पर बहुत सारी प्रकाश किरणें आकर किसी एक बिंदु पर आकर मिले, तो इस प्रकार के किरण को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। वह प्रकाश किरण पुंज जिसमें कोई प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण एक ऐसे बिंदु पर आकर मिले जिसमें प्रकाश आकर किसी एक बिंदु पर सिमट जाए, वह प्रकाश किरण अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। मतलब बहुत सारा प्रकाश आकर किसी एक बिंदु पर आकर मिलता है, तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अपसारी प्रकाश किरण पुंज की बात करें तो वह प्रकाश किसी एक बिंदु से होकर प्रकाश फैलता हुआ अनंत माध्यम में प्रवेश करे, तो इस प्रकार के प्रकाश को अपसारी प्रकाश कहते हैं। जैसे टॉर्च से निकलता हुआ प्रकाश फैला देता है, मतलब प्रकाश को सुकोड़ने का जो काम करता है वो अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहता है। प्रकाश को फैलाने का जो काम करता है, मतलब किसी एक बिंदु से निकलता हुआ प्रकाश विभिन्न माध्यम फैलता है, तो वह अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। जैसे इसमें आपको टॉर्च मिल जाएगा, आप बल्ब मिल जाएंगे, या किसी सूर्य का प्रकाश मिल जाए जो प्रकाश को फैलाने का काम करता है। समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? वह प्रकाश किरण पुंज जो सीधी रेखा में गमन करता है, और समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो सीधी रेखा में कार्य करती हैं। जैसे आपने लेजर लाइट देखा होगा, लेजर लाइट में आता हुआ प्रकाश वो सीधी रेखा में, समांतर रेखा में गमन करता है। तो ऐसा प्रकाश जो किसी एक बिंदु पर आकर मिले वो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। अपसारी प्रकाश किरण पुंज वह प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश किसी एक बिंदु से होकर विभिन्न माध्यमों में फैलने का काम करे, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, टॉर्च हो गई या बल्ब हो गया। इसके अतिरिक्त समांतर प्रकाश किरण पुंज की बात करें तो वह प्रकाश किरण पुंज जो सीधी रेखा में गमन करता है वह समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। जैसे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, उसमें आपने लेजर लाइट देखा होगा, लेजर लाइट में का प्रकाश उस समांतर रेखा में, सीधी रेखा में कार्य करता है। इसके बाद अगर बात करें प्रकाश के प्रकार की या टाइप्स ऑफ लाइट की, तो प्रकाश 2 प्रकार का होता है, एक नियमित प्रकाश और एक अनियमित प्रकाश। नियमित प्रकाश वह प्रकाश होता है जब कोई आपतित प्रकाश किरण पुंज किसी चिकनी पोईदार सतह से टकराती है और उससे आता हुआ प्रकाश जब सीधी रेखा में पड़ता है तो नियमित तरीके से पड़ता है, तो इस प्रकार के प्रकाश को नियमित प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे ये हमारा एक दर्पण है, और इस दर्पण से में जब कोई प्रकाश किरण पुंज आएगी तो टकराकर अपने मार्ग पर सीधी रेखा में ही वापस लौट जाता है। इस प्रकाश को नियमित परावर्तन कहते हैं। इसके बाद आते हैं अनियमित परावर्तन। एक ऐसा परावर्तन जिसमें एक ऐसा दर्पण लेंगे जिसका आकार अनियमित तरीके से वो ऊपर खाबड़ या किसी भी माध्यम में अनियमित आकार का होता है। इसमें जब कोई प्रकाश आएगा तो जब इस माध्यम में आएगा तो सीधा इधर चला जाएगा, इस माध्यम में आएगा तो टकराकर इधर चला जाएगा, या विभिन्न माध्यमों से आकर प्रकाश विभिन्न माध्यमों में चला जाएगा। इस प्रकार के प्रकाश को, जैसे इसमें प्रकाश आके विभिन्न माध्यमों में टकराकर इधर से इधर चला गया, इसमें से आया इधर चला गया, इधर से आया इधर चला गया, इधर से आया इधर चला गया, ये माध्यम प्रकाश का अनियमित माध्यम कहलाता है। इसके बाद हम